आपके स्थानीय निकायों को किस तरह से पंगु बनाया जाए, किस तरह से उस पर सत्तारूढ़ पार्टी अपना शिकंजा कसे, उसका निश्चित रूप से पढ़ते हुए भान हो गया कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से सारा दिखने लग गया कि आपने एक बार तो ये जो वार्डों का परिसीमन किया, यानी मैं लगता है यदि इसमें आप लाते कि हम प्रत्येक वार्ड समान जनसंख्या का होगा तो लगता था कि शायद आप उसमें कुछ समझदारी करेंगे, लेकिन कहीं अपने सत्ता को लाभ लेने के लिए, अपनी पार्टी के लिए आपने पहले तो इन 3 बड़े शहरों के निगमों में 2 भागों में बांटा, उसमें भी कहीं 150 कहीं 100, जयपुर में इस प्रकार का आपने किया, और उसके साथ आपने वार्डों में भी इस प्रकार कोई 150 की संख्या का, कोई 2000 की संख्या का, कोई 3000 जनसंख्या का, यानी इस तरह से किस कहां पे आपकी पार्टी जीत सकती है उसका ध्यान में रखते हुए परिसीमन कराया। फिर उसके बाद जब परिसीमन के बाद चुनाव हुए तो चुनाव में भी आपको लगा कि ये जो जहां इनकी बनी है, यदि अपनी समितियां बनाएंगे उसको भी आपने भंग करना शुरू कर दिया। यानी आज शर्मनाक बात आती है, जयपुर की बहुमत वाली जयपुर ग्रेटर, उसकी समितियों का वहां पे गठन बहुमत से नियमानुसार हुआ और रातों रात उसको भंग कर दिया। ये हालत आपने पुष्कर में की, हमारे अजमेर जिले की पुष्कर वालों ने समितियां बना के भेजी, आपने भंग कर दिया। क्यों? आपका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप किसी भी तरह उन समितियों में अपना माननीय सदस्य बीच में मत बोलिए भाई, एक किसी कहने से सब एक हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उसको मैं आगे नहीं बढ़ता कि इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपने इस तरह से करके उनका गला घोंटा और जहां पे दूसरी जगह अपने अधिकारी मनपसंद का कहो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की निगमें हैं, मैं 2 मिनट, जहां पे भाजपा की निगमें हैं या निकाय हैं, वहां पे ऐसे अधिकारी लगाओ जो उनको परेशान करते रहें और उनको किस तरह से अपने यहां से निर्देश भेज करके उनको इस प्रकार का करें। आज पुष्कर के नगर पालिका का ईओ, उसको रवाना 2 बार किया, वापस आपने उसी को लगा दिया ताकि नगर पालिका को काम नहीं करने दें। ये हालत बाकी जगह भी आपने कर रखी है। इस प्रकार का जो आपने वातावरण बना रखा है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उसमें कई बार कहते हैं कि निकाय काम नहीं करती, जो वो अतिक्रमण हटाने जाते हैं सीज कर लेते हैं, डीएलपी के आ गए, इन्होंने जिसको चाहा उसको सीज को खत्म कर दिया। कहीं भी जो कुछ हुई, मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता कि अंदर क्या होता है खेल, यानी इस प्रकार के खेल से ये सारी चीजें हो रही हैं। और फिर भी आपका मन नहीं माना, कहीं हार गए कई जगह, फिर भी कहा कि अब अपना नियंत्रण कैसे हो, तो आपने सदस्य संख्या बढ़ाने की तरकीब की। अरे सदस्य बढ़ाने, पहली बात सदस्यों की आवश्यकता बढ़ाने की कहां पड़ी। और मान लो आपके पेट में आया कि अपने लोग नाराज हो रहे हैं, सत्ता जारी है, तो किस तरह से उस पर अपने लोगों को मोबिलाइज करो, तो आपने बिना किसी सोच के एकदम से संख्या बढ़ा दी। यानी